ओके, तो अगर आप ये फॉलो कर रहे हैं और ये सीरीज पे आपने क्लिक किया है तो बहुत, इस वीडियो पे क्लिक किया है तो बहुत चांस है कि आप मेरी इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिसका ये पार्ट 4 है। बात करता हूँ उसके बारे में भी। और नहीं भी तो आप एक जनरल ये जो कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक है, उसके बारे में जानने के लिए आपने क्लिक किया डायरेक्टली, ये पहली वीडियो। तो थोड़ा सा रिकैप बनता है कि ये चौथी पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, क्रेडिट कार्ड कॉन्सेप्ट फॉर बिगिनर्स। मतलब बिगिनर कॉन्सेप्ट से अगर आप पहला पहला कार्ड ले रहे हो अपना, अब देख लो ये 3 क्रेडिट कार्ड्स हैं मेरे पास, आईसीआईसी के, कोटक और ये 1 कार्ड का, ये मेटल वेरिएंट है, इसलिए इसको फ्रंट में रखता हूँ, भाई मेटल की इज्जत होनी चाहिए, है ना। तो बहुत चांसेस है ये तीनों ही एफडी बेस्ड है। तो मेरा भी बिगनर ही था कभी, अब तो काफ़ी टाइम बीत गया है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये ज़रूरी है, क्योंकि छोटी छोटी बातें जो अगर आप थोड़ा सा भी मिस कर जाओगे तो ये एक प्रो होने की जगह एक कॉन हो जाएगा आपके लिए। समझ रहे हो? मतलब आपका बेनिफिट होता है ओवरऑल। एक ये है कि क्रेडिट कार्ड में आपको ऑफर्स मिल जाते हैं, रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं, आपको बाद में बिल पे करना पड़ता है, एट द मोमेंट आपको तुरंत पैसे। तो लेकिन अगर आप ये सारे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं रखोगे तो आपसे एक ना एक ऐसी छोटी गलती हो जाएगी या आपके टोटल फाइनेंशियल जर्नी में वो प्रॉब्लम खड़ी कर देगी। क्योंकि अभी तो आप भी मेरी तरह स्टूडेंट हो गए मोस्ट व्यूअर्स, तो थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर वो आपको नुकसान करे तो फिर फ़ायदा क्या। तो इसके बारे में बात करते हैं। आज बात करेंगे क्रेडिट रिपोर्ट के बारे में। क्रेडिट रिपोर्ट, क्रेडिट स्कोर, जो आप सिबिल स्कोर या एक्सपीरियंस स्कोर के नाम से भी जानते होंगे, उसके बारे में बात करेंगे कि वो सब क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली बात रीकैप के बारे में। पार्ट 1 से ये स्टार्ट हुआ था। पार्ट 1 जो था वो बेसिक था कि क्रेडिट कार्ड क्या है, एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड 18 साल के लोगों के लिए क्या मिलता है, सिबिल स्कोर क्यों ज़रूरी है, 750 सिबिल स्कोर का क्या चक्कर है, एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव था वो। पार्ट 2 में फिर बात की कि अगर आप क्रेडिट कार्ड फिर यूज़ करने लगोगे तो उसके बाद आपको क्या क्या ध्यान देना है, फिर बिल वगैरह के बारे में बातें थी। ठीक है, पार्ट 3 के बारे में जो था वो पार्ट 3 था कि जब आपका बिल जनरेट हो जाएगा, ठीक है, तो आपको पार्ट 2 के साथ पार्ट 2.5 और 2.5 प्लस भी था। मैंने एक रियल बिल लाइव दिखा के आपको सारे कॉन्सेप्ट वगैरह समझाए थे। पार्ट 3 जो था वो बेसिक था कि ऐप कौन सी यूज़ करना चाहिए बिल पेमेंट के लिए। जैसे आपने कार्ड तो यूज़ कर लिया, उसमें आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले, जो भी मिला वो सब ठीक है, लेकिन कोई कोई ऐप्स हैं जो जिससे अगर आप पेमेंट करोगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे। मतलब एक तो पैसे यूज़, क्रेडिट कार्ड यूज़ करने का फ़ायदा और बिल पे करने का भी फ़ायदा, तो डबल फ़ायदा। तो वो ध्यान दे सकते हो आप, क्योंकि कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, एक ऐप इंस्टॉल तो कर ही सकते हो। क्योंकि क्रेडिट में मल्टीपल जो भी, खैर वो वीडियो अगर चेक करना हो तो कर लेना, इसके बारे में बात करते हैं कि नहीं तो लंबी हो जाएगी फिर। ठीक है, अब क्रेडिट रिपोर्ट को कैसे समझेंगे। अब क्रेडिट कार्ड का क्रेडिट रिपोर्ट है, ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड तो कॉमन हो गया, क्रेडिट। अब रिपोर्ट से क्या समझते हो, जैसे आपका स्कूल का रिपोर्ट, स्कूल के रिपोर्ट कार्ड की बात नहीं करेंगे, वो तो बेकार बात है। ठीक है, चलो एंथुतु स्कोर। आप स्मार्टफोन के तो इंथुजियास्ट हो गई बहुत सारे, अगर टेक चैनल वगैरह देखते होगे तो एंथुतु स्कोर जो होता है। अब एंथुतु स्कोर क्या होता है कि आपका फ़ोन का प्रोसेसर वगैरह ये सब कैसा काम कर रहा है, ग्राफिक इंटेंसिव, जीपीयू वीपीयू सबका एक स्कोर आ जाता है, तो आपको आइडिया लगता है कि जितना हाईएस्ट स्कोर उतना बेटर आपका फ़ोन परफॉर्म कर रहा है, उतना अच्छा आपका प्रोसेसर वगैरह है। ठीक है, क्रेडिट रिपोर्ट भी जो है उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। क्रेडिट रिपोर्ट जो है उसमें एक कंपोनेंट तो आपका ऑल डिटेल्स होता है, आपका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, आधार, पैन, सब कुछ, और आपके जो जितने भी क्रेडिट अकाउंट्स हैं, आप क्रेडिट अकाउंट्स इसको बोलते हैं। तो क्रेडिट अकाउंट्स देखो, क्रेडिट कार्ड भी हो सकता है या लोन भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके बारे में सारे डिटेल्स। उसके बाद फिर उसका एक ओवरऑल कंपोनेंट देखने के लिए, जैसे अगर आप पूरा स्कोर, पूरा रिपोर्ट तो पढ़ने नहीं बैठ जाओगे ना। जैसे अगर आप किसी से कुछ बात करने जाते हो, एंथुतु का स्कोर ही मान लो आप कैलकुलेट करते हो, तो आपने किसने पूरा पढ़ा है, कभी आपने पूरा पढ़ा है कि अच्छा ये जीपीयू के मार्क 5 VLGS6 में 2.0 में क्या परफॉर्म करता है, उसका स्कोर कितना है, उसका कोई नहीं। एक फाइनल स्कोर आप देखते हो, ठीक है, 3 लाख से ऊपर है, 5 लाख है, 4 लाख है ना। तो वैसे ही क्रेडिट स्कोर एक आ जाता है, कंसोलिडेटेड स्कोर, कि ओवरऑल आपका क्या रहा। आपको पूरा रिपोर्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ आइडिया लेना है तो उसके लिए ठीक है। अब उस क्रेडिट स्कोर में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। पहले क्रेडिट स्कोर में क्या क्या कैलकुलेट होगा, क्रेडिट रिपोर्ट में क्या क्या कैलकुलेट होगा वो बात करते हैं। क्रेडिट कार्ड्स और लोन्स, अब उसमें भी 2 पार्ट हो जाएंगे। एक हो जाएगा अनसिक्योर्ड,
ठीक है, अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड। ठीक है, उसको और इजी वर्ड्स में बोलें तो अनसिक्योर्ड मतलब जिसमें बैंक आप पे रिस्क ले रही है, तो वो आपके तरफ से अनसिक्योर्ड है। ठीक है, बैंक की तरफ से भी अनसिक्योर्ड, कि बैंक ने बस आपको देख के, आपके प्रोफाइल को देख के, आपकी सैलरी को देख के, आपके ITR को देख के, इनकम टैक्स रिटर्न ITR, ठीक है, उसको देख के ये जज किया कि अरे इसके पास तो बहुत पैसा है, इसको थोड़ा सा लोन दे देंगे या इसको क्रेडिट कार्ड दे देंगे, इसको पहले पैसा दे देंगे। पहले पैसा देना क्या होता है, अगर आप एक तरह से देखो तो ये पोस्ट पेड प्रीपेड का, अगर आप सिम सिस्टम, पोस्ट पेड पता नहीं कौन यूज़ करता है पुराने ज़माने में, लेकिन आपने सुना होगा कि बिल आता था, आप महीने भर बात कर लो, फिर पोस्ट पेड का एक बिल आएगा, वो आप बिल भर दो तो फिर आपका सिम चालू रहेगा। वैसा ही है कि आपको बैंक बोलती है कि ठीक है ये एक लिमिट तक है, तो खर्च कर, जितने करने का मन है, जो खरीदना है, जो करना है करो, मैं अंत में आपको एक बिल भेज दूंगा। ठीक है, और प्रीपेड हो गया नॉर्मल जो डेबिट कार्ड होता है, आपका सेविंग्स अकाउंट है ना, वो सब। तो उसमें हो गया एक अनसिक्योर्ड, कि बैंक आपको देख के कि अरे तो अंबानी है, ये अडानी है, तो ये तो बिल भर ही देगा, तो इसके लिए हम कुछ कोलैटरल, कुछ गिरवी नहीं रखते। गिरवी सुना ही होगा, है ना, माँ के कंगन, सोने के कंगन गिरवी रखवा के मैंने सोना जीता है, वगैरह वगैरह वाले एड्स आते हैं। ठीक है, तो कुछ गिरवी विरवी वाला कोई सिस्टम नहीं है, लगान वगान टाइप्स। आप बस जाते हो, अप्लाई करते हो, बैंक आपका प्रोफाइल देखता है, आपको दे देता है। ठीक है, दूसरा होता है सिक्योर्ड या FD बेस्ड, क्रेडिट कार्ड के सिस्टम में ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन सिक्योर्ड वो आपके FD को ही सिक्योरिटी के रूप में रखता है, कि अगर ये नहीं देगा तो मैं इसका FD तोड़वा के अपना बिल भर दूंगा, बैंक को कोई टेंशन नहीं। ठीक है, ये बात खत्म हो गई। अब आते हैं कंपोनेंट्स पे। क्रेडिट रिपोर्ट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं और वो कैसे कैसे इफेक्ट डालते हैं क्रेडिट स्कोर पे। देखो, क्रेडिट स्कोर एक रेंज का हो सकता है और वो अलग अलग क्रेडिट ब्यूरोज है। अब CBI क्रेडिट ब्यूरो ऑफ इंडिया का सीन नहीं है, ठीक है, कुछ गलत वलत नहीं लिख देना कहीं। किसी का पता चला ऐसे ही प्रोटेस्ट चल रहे हैं, पता चला किसी का पेपर हुआ, CBI पूछा, किसी ने क्रेडिट ब्यूरो ऑफ इंडिया टिक कर दिया और फिर मेरा YouTube चैनल जला दिया। खैर, तो सिविल, एक्सपीरियन, ये तो आपने सुना होगा। सिविल सबसे फेमस है, एक्सपीरियन उसके बाद फेमस है क्योंकि वो क्रेड उसको एक्सेप्ट करता है। तो इसका एक रेंज होता है स्कोर का, क्रेडिट स्कोर जिसको बोलते हैं, उसका एक रेंज होता है कि 300 से 900। सिविल के बारे में, सिविल का एग्जांपल दे रहे हैं, बाद में बाकी समझाएंगे। 300 से 900 के बीच में आपका सिविल होगा। जितना हायर स्कोर उतना बेटर आपका प्रोफाइल माना जाएगा। ठीक है, 900 तो मैंने किसी का देखा नहीं है, 800 से अराउंड देखा है, मेरा खुद भी 763 है। ठीक है, चलो, तो सबसे पहला कंपोनेंट इसका जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, और हाई टू लो के बारे में बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्या डालता है स्कोर को कम ज़्यादा करने पे, किसका है कि एकदम हल्का सा इम्पैक्ट डालता है कि चलो ठीक है भाई काम चल जाएगा। सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट डालता है वो डालता है पेमेंट की पंक्चुअलिटी। पेमेंट पंक्चुअलिटी, अब पेमेंट पंक्चुअलिटी क्या है कि आप कितने टाइम से पेमेंट कर रहे हो। उसमें कितने टाइम की तो बात ही नहीं है, सिंपल सी बात है, ड्यू डेट से पहले फुल पेमेंट जो कर रहा है उसकी लाइफ सेट है। ठीक है, उसका इम्पैक्ट बिल्कुल सही जा रहा है। अगर आप नहीं करते हो तो ये हाई इम्पैक्ट के कैटेगरी में आता है। मतलब अगर आपका लेट फी हो रहा है इन द सेंस लेट पेमेंट हो रहा है, तो आपका स्कोर भाई ऐसा 10-10, 15-15, 20-20 पॉइंट धड़ाम गिर जाएगा। मतलब 750 से सीधे 720 देखोगे आप नेक्स्ट बार, सिर्फ एक लेट पेमेंट। इसलिए मैंने पिछले बिल वाली एग्जाम्पल में बोला था कि आप कुछ भी हो जाए, अगर फाइनल डे तक पहुंच गए हो तो बैंक के ही ऐप से या नेट बैंकिंग से ही पेमेंट करो क्रेडिट कार्ड बिल का, क्योंकि ये हाई इम्पैक्ट कैटेगरी में आता है। दूसरा, लिमिट यूटिलाइजेशन। अब लिमिट यूटिलाइजेशन क्या है कि क्रेडिट कार्ड के केस में, ठीक है, आपको एक लिमिट मिलती है। जैसे एक तो FD बेस्ड में मिलती है कि आप जितने की FD कराओ उसका 90% या 80%, और वन कार्ड के केस में 110%। लेकिन ये एक गिमिक है जो मैंने अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि क्यों ये 110% गिमिक है। ठीक है, तो उस जो भी आपको लिमिट मिले, ऐसा नहीं कि आपको जितने की लिमिट मिली आप पूरा ही पैसा उड़ा दे रहे हो, तो बैंक को क्या इफेक्ट जाता है कि अरे इसके पास तो ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो रहा है, मतलब मैंने इसको इतने की लिमिट दी और ये बस यही यूज़ कर रहा है, यही इसका खर्चा पूरा निकल रहा है इसी से,
इसके पास खुद अपना कुछ नहीं है, मतलब ये पूरा उड़ा दे रहा है पैसा, और फिर ये लास्ट में किसी तरह पैसे का जुगाड़ करके मेरा बिल पे कर रहा है, तो वो एक नेगेटिव इफेक्ट डालता है। ठीक है, जैसे मान लो अगर किसी ने आपको पार्टी में बिठाया है और किसी ने आपको बोला अरे फ्री है, खुली छूट है, मैं 10 पीस खिला सकता हूँ तुम्हें, मैं 10 पीस पता नहीं आपका क्या फेवरेट है, कुछ मिठाई ले लेते हैं, गुलाब जामुन, चलो 10 पीस गुलाब जामुन खिला सकता हूँ। अगर आप 10 पीस गुलाब जामुन खा लोगे और एक टेबल रहेगी तो आपको किस तरह से जज करेंगे, समझ रहे हो? ये सब आपके इंटरव्यू में भी काम आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि अगर आपको 2 चॉकलेट देते हैं तो आप दोनों खा जाओ, ये सब इंटरव्यू में नहीं करना है। ठीक है, तो 10 गुलाब जामुन अगर आप खा जाओगे तो नेगेटिव इफेक्ट जाएगा, बिल्कुल भी सही नहीं लगेगा। आपको क्या करना है, 1 गुलाब जामुन खाना है। ठीक है, तो लगेगा कि नहीं नहीं ये इज्जतदार घर का है ठीक है, लालची वालची है नहीं। तो उसमें क्या लिमिट है, 30% की क्रेडिट लिमिट जो यूटिलाइजेशन करना है आपको, वो आपको अपने लिमिट की 30% तक करना है मैक्सिमम। अब उसका एक छोटा सा मैं आपको ट्रिक दे देता हूँ कि मान लो आपकी 40% हो गई, जैसे अब एक ही आइटम था, मान लो अब 1 कार्ड तो 2000 रुपये से ही लिमिट स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो मान लो आपको 10,000 की लिमिट है, आपको OnePlus का फ़ोन पसंद आ गया, वो 40,000 का है, तो आप 40,000 अगर सॉरी उल्टा हो गया ना, ठीक है, कुछ 4,000 के कुछ चीज़ आपको पसंद आ गई, आपने 4,000 का कुछ लिया, 10,000 की लिमिट है तो 40% हो गया। तो अब क्या करना है आपको कि उसमें से जो 10% है यानी 1,000 रुपये बिल बनने से पहले, फाइनल बिल पे ये कैलकुलेट होता है सब कुछ। मैं एक बार रिपीट कर दूं, फाइनल बिल पे सब कुछ कैलकुलेट होता है। तो बिल बनने से पहले, ठीक है, आपको 1,000 रुपये पे कर देना है। बात समझ रहे हो? मतलब ताकि आपका जो यूटिलाइजेशन है वो 30% तक रहे या उससे नीचे, मतलब आपको जितना मन आप उतना पे करो। मैं एक सेंस में कह रहा हूँ कि 30% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो इसका यही ट्रिक है कि आपने कुछ 4,000 की चीज़ खरीदी जो कि 40% हो जाता है आपके लिमिट का 10,000 का, तो आपको 30% करने के लिए 3,000 ही खर्च करने थे, तो 4,000 माइनस 3,000 इज 1,000, तो आप 1,000 की पेमेंट कर दो तो वो एडजस्ट हो जाता है लिमिट में। ठीक है, ये भी हाई रेंज में आता है, तो अगर आपने ज़्यादा खर्च किया तो वॉट लग जाएगी, तुरंत 10-10, 15-15, 20-20 पॉइंट से क्रेडिट स्कोर बर्बाद हो जाएगा। अब आते हैं एक मीडियम इफेक्ट डालने वाला एक कैटेगरी है जिसको बोलते हैं एज ऑफ अकाउंट्स। एज ऑफ अकाउंट्स क्या है कि आपका कितना क्रेडिट पुराना है। इसीलिए बोलते हैं कि पुराने क्रेडिट कार्ड्स को ना, जो आपका सबसे पहला क्रेडिट कार्ड होगा उसको यूजुअली बंद नहीं करना चाहिए। आपने कभी कभी किसी को देखा होगा कि अगर आप सबसे पुराना क्रेडिट कार्ड बंद कर दोगे ना अपना, जैसे अब मेरे ये 3 है, कोटक वाला सबसे पुराना है, इसके 10 महीने हो गए, तो अगर मैं कोटक बंद कर दूंगा ना, मेरा क्रेडिट स्कोर गिरेगा नीचे, और ज़्यादा से गिरेगा, क्योंकि ये बाकी दोनों काफ़ी नए हैं। इसके 4 महीने हो रहे हैं, इसके 2 महीने हो रहे हैं। तो बैंक के पास आपका लंबा रिपोर्ट नहीं है, समझ रहे हो, छोटा रिपोर्ट रह जाएगा, सिर्फ 4 महीने की हिस्ट्री रह जाएगी। ऐसे आपकी 10 महीने 1 साल की हिस्ट्री होगी तो बैंक को लगेगा नहीं इसका तो इतना रेगुलर हिस्ट्री है मेरे पास चेक करने को। इसीलिए जो आपका सबसे पुराना क्रेडिट कार्ड है ना, उसको कभी बंद मत करो, उसको किसी तरह से एक्टिव रख लो। इसलिए वो फर्स्ट वाला लाइफ टाइम फ्री लो, किसी सेंस में लाइफ टाइम फ्री कर लो उसको, और उसको जिंदा रखो, उसको मरने नहीं देना है। ठीक है, अब इसके बारे में बात हो गई कि मीडियम इफेक्ट डालता है। एक और छोटी सी चीज़ मीडियम इफेक्ट डालता है जो कि यूजुअली आप नहीं करते हो, इसीलिए वो लो कैटेगरी में भी मान सकते हैं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, वो है क्रेडिट इंक्वायरी। अब क्रेडिट इंक्वायरी 2 तरह की होती है, आपको ये समझना ज़रूरी है, हार्ड और सॉफ्ट। हार्ड इंक्वायरी और सॉफ्ट इंक्वायरी। हार्ड इंक्वायरी क्या होती है, जो बैंक या क्रेडिट इंस्टीट्यूशन आपके क्रेडिट रिपोर्ट को फेच करते हैं, मतलब मांगते हैं क्रेडिट ब्यूरोज से कि फलना व्यक्ति ने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया, लोन के लिए अप्लाई किया, तो मुझे इसकी क्रेडिट हिस्ट्री देखनी है। तो क्रेडिट ब्यूरो बोलता है अच्छा है जी, ऐसा है क्या, तो वो उसे दे देता है। तो क्रेडिट इंक्वायरी बैंक करता है, क्रेडिट इंस्टीट्यूशन करता है, तो हार्ड इंक्वायरी की तरह करता है। तो उसमें आपका वो मीडियम इम्पैक्ट डालता है। तो 1 महीने में आप जितने ज़्यादा बार करोगे उतने हिसाब से स्कोर आपका कम होगा। सॉफ्ट इंक्वायरी क्या है, सॉफ्ट इंक्वायरी में आपका जो स्कोर है वो इफेक्ट नहीं डालता है। सॉफ्ट इंक्वायरी क्या होती है, आप जो पर्सनल इंक्वायरी करते हो किसी ऐप के थ्रू जो कि फ्री रिपोर्ट्स देता हो, या आप सिबिल, एक्सपीरियन, ये सब की पेड मेंबरशिप लेके यूज़ करते हो,
ऐसे तो साल में एक रिपोर्ट आप सिविल, एक्सपीरियंस, क्रिफ जो भी है उससे फ्री में ले सकते हो। साल की एक रिपोर्ट आपको बस अपने जीमेल आईडी, पैन वगैरह से लॉगिन करना होता है और साल की एक रिपोर्ट आपको फ्री में ऐसे मिलती है। इनका मेंबरशिप प्लान्स वगैरह भी है, उसके हिसाब से भी अगर आप लोगे, उस मेंबरशिप प्लान के हिसाब से जितना उसमें अलाउड होगा उतना अगर आप क्रेडिट रिपोर्ट लोगे तो वो सब सॉफ्ट इंक्वायरी में काउंट होगा और आपके क्रेडिट रिपोर्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन बैंक या ये पे लेटर सर्विसेज जो होती हैं, फ्लिपकार्ट पे लेटर, अमेजोन पे लेटर, जो भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, स्लाइस, यूनिपे, क्रेडिट कार्ड्स, बैंक्स, समझ रहे हो ना, जो भी है लोन या क्रेडिट कार्ड किसी भी चीज़ के लिए अगर बैंक क्रेडिट ब्यूरो से मांगता है तो आपकी वो हार्ड इंक्वायरी में काउंट होगी और उस पर आपका क्रेडिट स्कोर कम होगा। अब लो वाले पे आता है, इस पे लगभग फर्क नहीं पड़ता है या जो भी। तो है न्यू अकाउंट्स। न्यू अकाउंट क्या है कि आप कितने न्यू अकाउंट जल्दी जल्दी खुलवा रहे हो। अब देखो, अब मेरे पास 3 अकाउंट है, अगर ये मैंने तीनों लगातार एक ही महीने में खुलवाए होते तो बैंक को लगता कि इसे पैसे की इतनी क्या ज़रूरत आ गई कि ये 3 अलग अलग कार्ड अलग अलग लिमिट से खुलवा रहा है या सेम लिमिट से खुलवा रहा है ताकि इसको ज़्यादा स्पेंडिंग का मौका मिल सके। तो ये गलत इंप्रेशन जाता है ना। जैसे आप एक कार्ड खुलवा रहे हो फिर 3 महीने में एक कार्ड, तो बैंक क्रेडिट ब्यूरो भी बोलता है अच्छा ठीक है भाई, अब कुछ होगा, 3 महीने में कुछ ज़रूरत बढ़ गई होगी या वो। लेकिन अगर आप लगातार एक ही महीने में खुलवाओ या लगातार महीनों में खुलवाओ, और ये भी एक रीज़न है मतलब रिजेक्ट होने का। कोई कोई लोग बोलते हैं कि मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया अगर वो अनसिक्योर्ड के लिए अप्लाई करते हैं, तो ये भी रीज़न है। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी लोगे तो न्यू अकाउंट्स को भी बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। उससे लगता है कि आप डिपेंडेंट हो क्रेडिट्स पे, या लोन बोलो या क्रेडिट कार्ड बोलो, उस पर डिपेंडेंट हो आपके डेली डे टू डे भी खर्चे के लिए, ठीक है। और लास्ट में जो पॉइंट है वो क्रेडिट मिक्स। अब क्रेडिट मिक्स क्या है, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि थोड़ा मिक्सचर रखना चाहिए, उसको अच्छा मानते हैं। जैसे कि आपके पास एक क्रेडिट कार्ड हो, एक लोन हो, समझ लो, तो उसको अच्छा मानते हैं। और अगर आपके पास सिर्फ क्रेडिट कार्ड है या सिर्फ लोन है तो उसको उतना अच्छा नहीं मानते। ये कोई उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट ना मुझे कभी लगा और ना इससे कभी मैंने ऐसा नोटिस किया है कि ये कभी रेड में हो या इससे कभी इफेक्ट पड़ा। ये तो बहुत लो, बहुत निचले कैटेगरी पे है, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि अब आपने कार्ड लिया है तो एक लोन भी ले ही लो। वैसे मैं एक बस सजेशन दे रहा हूँ कि अगर आप एक FD बेस्ड कार्ड लेते ही हो तो फ्लिपकार्ट पे लेटर या अमेजोन पे लेटर में से किसी एक के लिए अप्लाई कर दो, 2000 की भी लिमिट मिल जाएगी तो आपके लोन में काउंट हो जाएगा। या अगर आप स्लाइस या यूनिपे टाइप का कार्ड लेते हो जो क्रेडिट लाइन बेस्ड क्रेडिट कार्ड होते हैं, यानी क्रेडिट लाइन आपको मिलती है, तो वो भी आपके लोन में कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो वो भी आप क्रेडिट मिक्स को सही रखेगा। और एक क्रेडिट कार्ड लो, क्रेडिट कार्ड होता है, क्रेडिट लाइन होती है, उसके बारे में भी कभी वीडियो आएगी। लास्ट में बात करते हैं कि ये यूज क्या है। क्रेडिट रिपोर्ट तो समझ गया, उसके बाद कितने कंपोनेंट्स है, क्या कंपोनेंट्स है, कितना इफेक्ट डालता है, सब समझ गया। अब ये है कि यूज क्या है। तो यूज ये है ना कि ऐसे एक स्कोर आता है, जैसे मैंने पहले बोला क्रेडिट स्कोर बताया भी है, लेकिन इसको अलग लास्ट में समरी की तरह बोल देते हैं कि एंटूटू का स्कोर आता है। तो आप जज करते हो कि जितना ज़्यादा स्कोर है उतना अच्छा आपका ये है। तो वही बैंक या क्रेडिट इंस्टीट्यूशन आपको जज करने के लिए कि आप इसको कितना क्रेडिट लिमिट दे सकते हैं, ये कितना, मतलब इसका औकात आपकी औकात देखने के लिए कि इसकी औकात क्या है, ये कितने, मतलब जैसे विजय माल्या की औकात देख के दिया तो उड़ गया ना। तो वही है कि आपकी औकात जज करने के लिए कि इसका लास्ट ईयर का क्या परफॉर्मेंस था, ये बाकी क्रेडिट कार्ड कैसे मैनेज कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए ही बैंक या क्रेडिट इंस्टीट्यूशन इसको इंपॉर्टेंट मानते हैं। तो ये आपको एक जज करने का एक स्कोर है, ये आपका स्कोर है। इसीलिए बोलता हूँ ये आपका स्कोर है, इसलिए आपको इसके बारे में ख्याल रखना है। किसी क्रेडिट बैंक का स्कोर नहीं है, किसी कंपनी का स्कोर नहीं है, ये पूरी तरह से आपका स्कोर है। आप जितने अच्छे से मैनेज करोगे अपने कार्ड्स को, अपने लोन्स को, उतनी बेटर आपकी स्कोर होगी और उतना आपको लॉन्ग टर्म में ज़रूर बेनिफिट होगा। क्योंकि इस पे लोन रेट्स के ऊपर भी डिफरेंस आते हैं। लोन रेट्स के ऊपर क्या डिफरेंस आते हैं, जैसे अगर आपका 800 से ऊपर स्कोर है, ठीक है, तो पहली बात तो आपको अनसिक्योर्ड कार्ड्स रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फिर आप ऑफर्स बेसिस पे, जैसे अब कोई एक मेक माई ट्रिप का को ब्रांडेड कार्ड होना चाहिए कि अगर आप ट्रैवल वगैरह कर रहे हो तो आप उससे पेमेंट करो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स मिलते हैं, या एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस। तो हर तरह का एक मिक्स होना चाहिए। तो वो मिक्स कैसे होगा आपके पास, आप हर बैंक में तो FD कराते नहीं फिरोगे एक कार्ड के लिए, और सब
सारे कार्ड्स एफडी पे अवेलेबल भी नहीं होते, सबसे बस जो बेसिक उनके कार्ड्स होते हैं वही यूजुअली एफडी पे अवेलेबल होते हैं। तो इस तरह से आपको अपना क्रेडिट स्कोर तो अच्छा रखना ही है, ताकि आप जिस भी क्रेडिट कार्ड को उसके ऑफर्स के लिए देख के, अपने लाइफस्टाइल को देखते हुए, अपनी ज़रूरतों को देखते हुए जिस भी कार्ड को चाहो उस कार्ड के लिए आप अप्लाई करो और उसके लिए रिजेक्ट ना हो, अगर आपका 800 वगैरह से अच्छा स्कोर हो। ठीक है। और भी एक है कि डिफॉल्ट ना करें, वो भी देखने के लिए मिनिमाइज रिस्क, अपना रिस्क बैंक्स भी मिनिमाइज करना चाहते हैं, है ना, तो वो सिस्टम है। अब लास्ट पॉइंट जो इस वीडियो के पार्ट्स आएंगे उसके ऊपर 20 मिनट हो गए, जल्दी से बोल देता हूँ कि जैसे एंतुतु स्कोर है, जैसे सीपीयू जीपीयू मार्क करने के लिए, तो एक गीक बेंच भी है ना, अलग अलग तरह के स्कोर्स हैं, 2-3 तरह के स्कोर आते हैं। वैसे ही क्रेडिट रिपोर्ट भी, इंडिया में 4 तरह के क्रेडिट ब्यूरोज हैं, चौथा वाला सरप्राइज नहीं देते हैं, उसके बारे में मुझे भी नया पता चला है, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा खुल के नहीं बोलना चाहता, उसके बारे में और पढ़ रहा हूँ अभी। तो 3 जो बहुत फेमस हैं वो हैं सिबिल, एक्सपीरियन और क्रिफ। अब मैं इनके बारे में छोटा सा बता देता हूँ। सिबिल जो है वो मोस्टली रिकॉग्नाइज्ड है, मोस्ट लोग जब उसके बारे में बात करते हैं कि सिबिल स्कोर, क्रेडिट स्कोर तो बहुत कम ही लोग बोलते हैं, दोनों को एक दूसरे का सिनोनिम ही बना दिया। अगर आप सिबिल स्कोर बोल रहे हो तो क्रेडिट स्कोर ही बोल रहे हो, क्रेडिट स्कोर बोल रहे हो तो सिबिल स्कोर ही बोल रहे हो, ऐसा मानते हैं। लेकिन इसके बारे में सबसे बड़ा जो मिसकॉन्सेप्शन है, ये जैसे आप क्रेडिट ऐप यूज करोगे तो आपको पता चलेगा, एक्सपीरियंस स्कोर को यूज करता है क्रेडिट ऐप। क्रेडिट ऐप जो है वो आपके एक्सपीरियंस बेस्ड पे आपको लेता है। जैसे बोलते हैं ना कि 750 से ऊपर क्रेडिट स्कोर होना चाहिए, सिबिल स्कोर कहीं नहीं लिखा होता। और अगर आप देखोगे कि आपका 750 से ऊपर सिबिल स्कोर है, जैसे मेरे साथ हुआ है इसलिए मुझे पता चला है, कोटक ने कोटक पे मेरा सबसे पहला कार्ड था, कोटक ने मेरे सिबिल पे तो हिट कर दिया, मतलब सिबिल स्कोर पे अपडेट कर दिया, सिबिल के पास अपडेट कर दिया, तो मेरा सिबिल स्कोर जनरेट हो गया, 750 से ऊपर था। मैंने तुरंत क्रेडिट अब इंस्टॉल किया लिंक विंक से, तुरंत अकाउंट बनाया, लेकिन मुझे एंट्री नहीं मिली क्योंकि स्कोर अवेलेबल नहीं है। मैंने सोचा स्कोर अवेलेबल कैसे नहीं है, तो फिर मैंने और देखा तो मुझे पता चला कि मेरा एक्सपीरियंस स्कोर अभी तक कोटक ने एक्सपीरियन के पास अपडेट नहीं किया है। मतलब मेरी हिस्ट्री, मेरा क्रेडिट जो भी यूज़ हुआ, क्या हुआ, पेमेंट हिस्ट्री, वो सब अपडेट नहीं किया एक्सपीरियन के पास। तो एक्सपीरियन ने मेरा स्कोर जनरेट नहीं किया, और क्रेडिट जो है वो 750 से ऊपर एक्सपीरियंस स्कोर मांगता है। जैसे क्रिफ एक और ब्यूरो है। अब क्रिफ का क्या सीन है कि स्लाइस या यूनिपे में से कोई एक वो क्रिफ स्कोर के बेसिस पे कार्ड देती है शायद, या जो भी हो, मतलब क्रिफ भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो ये तीनों है। मेरे पास तो ना स्लाइस है ना यूनिपे, तो गारंटी से नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा ही कुछ है। ठीक है, तो होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया। और आगे वाली जो इसकी पार्ट्स आएंगे उसमें एक में अच्छे से एक सिबिल स्कोर देख के अच्छे से उसके बारे में बात करेंगे, एक्सपीरियंस देख के अच्छे से उसके बारे में बात करेंगे, क्रिफ देख के उसके बारे में सबका कंपैरिजन करेंगे। 4th वाली जो मैं पढ़ रहा हूँ जिसके बारे में, वो पहले विदेशों में मेनली थी, इंडिया में न्यू एंट्री है, तो उसके बारे में बात कर लेंगे। और एक कंपैरिजन तो बनता ही है लास्ट में। ठीक है, तो चलो, होप आपका क्रेडिट रिपोर्ट से रिलेटेड बिगिनर्स को खासकर सब कुछ क्लियर हो गया हो। हाई इम्पैक्ट वाले जो हैं वो तो आपको कभी गलत नहीं करना है, हो सकता है मीडियम या लो वाले आप थोड़ा बहुत कर भी लो तो वो मैनेज हो जाए। हाई वाले 2 हैं, लिमिट और पेमेंट, ये दोनों पे आपको कभी गड़बड़ी नहीं करनी है। 30% और फुल पेमेंट ऑलवेज ऑन टाइम। चलो फिर, बाय।